जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जब से ये मूवी आई है धुरंधर, मैंने इसके ऊपर कोई बात नहीं की और मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, लेकिन मैं बड़ा इस पे थोड़ी-सी मुझे हैरानगी हुई कि एक तो इस मूवी ने 1,100 करोड़ रुपया बनाया है, 24 दिनों के अंदर। 1,100 करोड़ पाकिस्तानी, आप समझ लें 2,200 करोड़, मतलब 2 अरब, सवा ढाई अरब, 3 अरब रुपए एक मूवी बना रही है। ये क्या है बेसिकली? इट्स एन आइडिया। 21st century is about ideas. It's about innovation. जिनके पास आइडियाज होंगे, जो इनोवेट करेंगे, वो तरक्की करेंगे। अब पाकिस्तानी ये क्यों मूवी नहीं बना सकते? एक सवाल है ना, मतलब देयर इज अ क्वेश्चन ऑन दिस। वो मूवी का प्लॉट क्या है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करने जा रहा। वो मैं एक सेपरेट उसको वो मैं लेके चलता हूँ। ठीक है ना जी? कि ये कैसे एक जो मूवी जो है, ये एक नैरेटिव मेकिंग का हिस्सा है। ठीक है जी। और 5 दिसंबर 2025 को ये रिलीज़ हुई। रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, जो कि बड़ा उनका एक फ़ेमस बीच में गाना जो है, वो अभी मैं एक वेडिंग में था इस अभी रिसेंटली, तो वो हर जगह, एवरीवेयर किसी ने लिखा हुआ था कि पता नहीं इंस्टाग्राम पे कितने मिलियन लोगों ने उसको यूज़ किया है फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड ऑल दैट। सो हाउ कैन यू स्टॉप एन आइडिया? हाउ कैन यू स्टॉप म्यूज़िक? अगर आप पाकिस्तान जो है व्हाट नो, हमें जिस चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, अर्जुन रामपाल उसमें है, इतने बड़ी-बड़ी कास्ट है। अब रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना वाज़ लाइक इतना एक्टिव नहीं था, वो एक पुराना कहीं छुपा हुआ था, वो रेलेवेंट हो गया, सिर्फ एंटर हुआ। अब ये जो फ़िल्म है, ये क्या है? देखिए, इंडिया इज़ डूइंग अ दे आर डूइंग अ वर्क, जो समझते हैं कि हमें वो उनके लिए बड़ा ज़रूरी है। वो अपनी हिस्ट्री को रीराइट कर रहे हैं, मैंने ये आपको पहले भी कहा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ रीराइटिंग द हिस्ट्री। सारी तो ठीक है ना जी, वो बॉलीवुड जो है, ठीक है ना जी, अ, वो एक बीजेपी के इन्फ्लुएंस के नीचे है, ठीक है? लेकिन दे हैव अ फ्रेमवर्क, वो समझते हैं यूज़ ऑल टूल्स इन द आर्सेनल। तमाम जो टूल्स हैं, वो सारे इस्तेमाल करो टू मेक योर नैरेटिव। मिसाल के तौर पे, ये जो फ़िल्म थी बनी है IC-81, जो कंधार हाईजैकिंग 99 में और 2001 में जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ठीक है जी? और इंडिया की जो इंटेलिजेंस लीडरशिप है, वो जनाब बड़ी फ्रस्ट्रेट हुई है। उन्होंने ऑपरेशन धुरंधर जो है, वो शुरू किया। वो उन्होंने कहा जी कि हमने डिसमेंटल करना है टेरर नेटवर्क्स को कराची के लियारी अंडरवर्ल्ड के अंदर। अच्छा, अब लियारी क्या है कराची? अब लियारी कराची हैज़ ए हिस्ट्री, समझ रहे हैं बात? और वहाँ पे रहमान डकैत की बात होती है। अब रहमान डकैत का पता है, अब कराची क्या था? अब जब ये मूवी आती है, तो कराची इटसेल्फ इतना बड़ा मुल्क और शहर है, ठीक है ना जी? कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी चीज़ है कि कराची जो है वो समझ लें कि एक पूरा मुल्क ही मैं उसको कहूँगा कराची को। तो उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने कहा भाई ये तो हमारी शहर की कहानी है। तो जब कहानी आ गई, सारा कुछ आ गया, तब देन उन्होंने सोचा अब क्या करें, कैसे चलाएँ, क्या मतलब वो एक चीज़ जो है ना, वो एक एक बनाएँ, ठीक है? और अ, दैट्स व्हाट आई सी, ठीक है? तो कैसे चीज़ों को चलाएँ? अब मुझे ऐसे लगता है, या और व्हाट आई अंडरस्टूड एंड व्हाट आई रियलाइज्ड, कि ये जो कुछ इंडियन ये जो बॉलीवुड ने बनाया है, एक तो इंडियन एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है, कि यार पाकिस्तान के बारे में बोलो मत, एक्शन करो या एक्ट करो। और ना ही, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडियंस पाकिस्तान को भी तो मार्केट समझते हैं ना। क्योंकि मुझे रिसेंटली पता चला था ये मूवी 6 वो उसमें बैन हो गई। 6 उधर बैन हो गई थी मुल्कों के अंदर से। आई डोंट नो उसकी क्या लॉजिक थी या क्या था, ठीक है। हुई भी या नहीं हुई, मुझे आई डिडंट फॉलो बिकॉज़ मैं रिसेंटली कुछ ये 1-2 हफ्ते से मैं आई वाज़ बिज़ी विद माय फैमिली एंड ऑल दैट। तो आई डिडंट फॉलो मच कि ये क्या चीज़ें हो रही हैं इसके ऊपर। तो द पॉइंट हियर व्हिच इज़ इंटरेस्टिंग,
कि इस वक़्त जीत है एक आइडिया की। अब रहमान डकैत के ऊपर पाकिस्तान में तो मूवी नहीं बनी, और अगर बनती तो शायद बेहतर होता। पाकिस्तान के अंदर यहाँ बन रहे हैं ड्रामाज़ या छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं। समझ रहे हैं बात को? यहाँ छोटी-छोटी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनती हैं और फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनानी होती हैं। अच्छा, उसमें ये है कि टीवी स्टेशंस तो उस तरह नहीं करते। वो काम किसने करना होता है? वो काम फिर छोटे-छोटे यूट्यूबर्स और छोटे-छोटे प्रोडक्शन हाउसेज़ एंड ऑल दैट ये करते हैं। ठीक है जी। तो ये आप देखें कि अब इंडियन एजेंट जो है वो कहते हैं जी कि जो रणवीर सिंह जो होता है वो हमज़ा अली मज़ारी बना हुआ है, और वो एक इंडियन एजेंट के तौर पे वो आ जाता है कराची की क्रिमिनल एनवायरनमेंट में, अंडर कवर इंटेलिजेंस कवर करता है, क्योंकि वहाँ पे वो कहते हैं जी ऐसे ही माहौल है। तो जो जो रहमान डकैत जो एक रियल वो एक है उसकी तरह बना होता है, और क्योंकि ये एक पॉपुलर नैरेटिव ऑलरेडी है, कराची के जो मीडिया हैं, जो क्राइम स्टोरीज़ कवर करते हैं एंड ऑल दैट, वो ख़ैर बहुत सारे वो कहते हैं कि ये उस तरह की स्टोरी नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। तो बहरहाल पॉइंट यहाँ पे बड़ा सीधा-सा है भाई, कि ये किस तरह चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग ऑन, चीज़ें किस तरह से हैं जो चल रही हैं। और अगर आप ये देखें कि ये जो इवेंट्स हैं जो हो रहे हैं, ठीक है जी, अ, ये अगर आप इवेंट्स को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको इस तरह की स्टोरी से समझना पड़ता है, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा सही स्टोरी कौन लेके आएगा। अब पाकिस्तान कहता है जी ये सही स्टोरी नहीं है, तो भाई अगर हम बना लेते तो आप ये कह सकते थे जी जो हमने बनाई थी वो और तीनों ने बनाई। तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की कहानी पाकिस्तानियों को सुना रहे हैं अपने मुँह से, और आप क्या कर रहे हैं, आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इंडिया नई कहानी बनाएगा। समझ रहे हैं बात? इस चीज़ को समझ रहे हैं आप? कि वो ये आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड वो समझ लें, ठीक है ना जी? इस चीज़ को ये आप समझ लें। मुझे ऐसे लगता है कि what I have understood and what I have realized that the government here and the system here, गवर्नमेंट का तो ये काम नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का ये काम है। उनको चाहिए कि वो मूवीज़ बनाएँ। दे शुड कम अप विद दिस थिंग। आए मूवीज़ बनाएँ, अपना वो करें, सामने आएँ, मूवीज़ बनाएँ, चीज़ें करें। वहाँ पे भी तो प्राइवेट सेक्टर लगा हुआ है ये, और दौड़-दौड़ से लगा हुआ है। ज़ोर-ज़ोर से लगा हुआ है ना प्राइवेट सेक्टर। तो मैं समझता हूँ ये प्राइवेट सेक्टर का काम होता है। हमारा जो फ़िल्म इंडस्ट्री वाला बंदे हैं, वो ना तो फ़िल्म बना सकते हैं, ड्रामे बना सकते हैं। ड्रामे हमारे देखे जाते हैं, इंडिया के अंदर भी देखे जाते हैं एंड दे आर पॉपुलर। बट हम वो नैरेटिव तो कंट्रोल नहीं करते ना, नैरेटिव तो उनके हाथ में है, और नैरेटिव कंट्रोल होता है ऐसी मूवी से, याद रखिएगा। आउट ऑफ द ब्लू आ गई चीज़, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से एक चीज़ उठाई, झंडे दिखा दिए, पीपल्स पार्टी ले आ रही कराची, उन्होंने जिसको भी हायर किया, उन्होंने अपनी रिसर्च की। सो मैंने जो चीज़ आपको शुरू में बताई कि इट्स ऑल अबाउट आइडियाज़, ये आइडिया के ऊपर बात बनती है। अगर आपका आप अगर इफ़ यू आर इनटू दिस गेम, तो आपको ये समझ होनी चाहिए कि ये आप आइडियाज़ के ऊपर सर्वाइव करेंगे। आप आइडियाज़ के ऊपर सर्वाइव करेंगे। तो हमें इस चीज़ पे ये देखना चाहिए कि ये सारा वो चीज़ें तो वो बना गए। पाकिस्तान की तो शादियों के ऊपर आप लोगों को रोक सकते हैं कि वो जो गाना है उसका जो भी मुझे उसके वो ट्यून तो मुझे समझ है, गाना नहीं पता वो क्या है। वो अरेबिक कोई बंदा था जिसके वो है। अब पाकिस्तान के अंदर क्या रोक सकते हैं आप लोग टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे या फ़ेसबुक पे या शादियों पे ये गाने ना लगाएँ? मैं एक शादी पे था, वहाँ पे मेन जो फैमिली ने वो जो कज़िन्स थे उसके ग्रूम के, उन्होंने अपनी एंट्री डाली इस गाने के ऊपर। मतलब इट्स अ सोसाइटियली एक्सेप्टेड, लोग इसमें तो वो बाद में सोचेंगे कि ये इंडिया ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी या ये कर दी। उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, साजिश कर दी, हमें पता है साजिश की है पर गाना सही है। ये देखिए ये सोचें होती हैं। सो
ये जो आइडिया है ना, आइडिया मैटर्स करता है। तो उन्होंने पूरे का पूरा जो धुरंधर है उसके ऊपर नैरेटिव बनाया। और जो फ़िल्म है, वो उसके अंदर जो फुटेजेज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, वो मुंबई अटैक्स की वो सारी वो कहते हैं जी ट्रू इवेंट्स हैं, लेकिन हमने वहाँ पे देखें। अच्छा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी वो पुरानी वो जिसे कहते हैं ना स्टोरी भी सुना ली। 814 कंधार हाईजैकिंग की, पार्लियामेंट अटैक की, पाकिस्तान के लियारी को भी टारगेट कर लिया, अपनी बॉलीवुड को भी उठा गए, वो पैसे भी कमा गए और वो एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क भी बना के दे गए, कल्चरल फ्रेमवर्क भी बना के दे गए। और जो एक स्पेशली कि नेशनलिस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल मैसेजिंग भी वो करके चले गए। और यहाँ पे क्योंकि हमारी जो ये ड्रामा इंडस्ट्री वाले बंदे हैं, दे आर नॉट इनटू दिस फ़िल्म, उनके अंदर ये नेशनलिस्टिक एंड जियोपॉलिटिकल ये थॉट प्रोसेस है ही नहीं है। और जो बाहर से पढ़ के आए हैं, वो लिबरल स्कूल से पढ़ के आए हैं, वो पाकिस्तान का जो मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम है और जो हमारे चैलेंजेज़ हैं, उनको वो रीड ही नहीं करते वो। और जो बाबे हो गए हैं, वो कहते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल काम है। सो ये चीज़ है। और अब हो सकता है धुरंधर भी जो है वो भी उनके सिस्टम ने बनवाई हो मूवी। आई हैव नो डाउट कि दे मे हैव आस्क्ड समवन टू पुट मनी हियर एंड इन्वेस्ट करें, इस तरह बनाएं चीज़। तो मैं तो इसको जो देख रहा हूँ, मैं तो इसको ऐसे देख रहा हूँ। समझ रहे हैं आप बात? तो बहरहाल ये चीज़ें जो हैं वो हैं और ये हमारे सामने है। और आई थिंक यहाँ पे ये जो स्पाई ड्रामा और हिस्ट्री और ये माफिया, ये सारी चीज़ें, हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग होना, ठीक है ना जी। सुनने में आया कि ये एक हाई बजट इंडियन स्पाई एक्शन थी, ठीक है जी। और उन्होंने अपनी हिस्ट्री को री मैंने आपको कई दफ़ा कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी इज़ रीराइटिंग द हिस्ट्री फॉर द यंग जनरेशन। एक वो जनरेशन है जो पहले थी, बाबे गुज़र गए मिडल एज। एक वो जनरेशन है जो आज है। तो वो उसमें वो समझ रहे हैं कि यार ये जो है ना, ये हमें इसको वी नीड टू गिव द वैल्यू टू दिस। ठीक है जी। तो ये ये एक चीज़ जो है वो हमारे सामने आती है। और ये बॉलीवुड जो है ना, वो बातें कई लोग करते हैं जी कि इंटर इंटर वो इन्फ्लुएंस है। पॉलिटिकल मैसेजिंग फ़िल्म्स में होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना जी। नेशनलिस्टिक, मिलिट्री की वो एक जो बहादुरी, प्राइड, ठीक है जी। सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल फ़िल्म जी, उड़ी-छुरी। ये अभी रिसेंटली बात चल रही थी, उन्होंने कहा जी कि किसी बंदे ने कहा जी कि हम ऑपरेशन सिंदूर का नाम भी उसने रजिस्टर करा लिया कि भाई ये मैं कराऊँगा। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें दे आर देयर। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सनी देओल साहब जो हैं वो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं, या और वो जो एक्ट्रेस है यार जो भी बीजेपी की वो हुई है, जो एमएनए बनी है, मेंबर बनी है पार्लियामेंट की। तो वो दे आर देयर, मतलब उनको इस चीज़ की समझ है कि हमें क्या करना है। और उन्होंने अपनी पार्लियामेंट, उन्होंने अपने बॉलीवुड पे किया है, ठीक है। लेकिन एक बात है, उन्होंने अपनी जो उसको किया है बीजेपी को, तो उसको अगर वो लेके आते हैं उनको अंदर, तो वो फिर उनको वहाँ पे हीरो नहीं बनने देते। वो क्या नाम है, मुझे इस लड़की का नाम भूल गया यार, एक्ट्रेस का। वो कहती है मुझे तो मोदी साहब टाइम भी नहीं देते मिलने का। तो उसकी तो वैल्यू बाहर ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड आके। समझ रहे हैं बात की? उसकी वैल्यू बाहर ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड आके। तो ये फैक्टर्स भी मौजूद हैं। तो इंडिया, उन्होंने ये धुरंधर ने 1100 करोड़ भाई इसीलिए बनाया है ना। उनको पता है कि कैसे पैसा बनाना है। सो इट्स ऑल अबाउट आइडिया। जो पहले आइडिया दे देगा वो कामयाब हो जाएगा। एंड वो फिर ऐसा आइडिया भी ऐसा होगा जो लोगों को मतलब पसंद आए। लोगों को आप जो है वो नहीं, यू कांट कन्विंस देम। आप उन्हें कह थोड़ी सकते हैं कि आपने ये करना है, वो करना है, इस तरह करना है। ठीक है जी। तो ये एक चीज़ है मेरी असेसमेंट में। एंड आई बिलीव कि इस पे दी पाकिस्तानी को भी काम करना चाहिए। हम हैं तो वैसे कुछ नहीं है मूवीज़ में, लेकिन फिर भी वन मस्ट ट्राई
ट्राई तो करना चाहिए। और अदरवाइज़ देखें, वो आइडियाज़ सारे उनके पास हैं, रिसोर्सेज़ उनके पास हैं, इकोसिस्टम मूवी बनाने का मौजूद है। वो एक मूवी बनाई, उसके ऊपर 500 अरब कॉस्ट आई होगी, 500 करोड़ कॉस्ट आई होगी, 700 करोड़ आई। उन्होंने 4 गुना ज़्यादा बना लिया। प्रॉफ़िट भी कमा लिया, रेपुटेशन भी बना ली, फ्यूचर में के प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा निकाल लिया। समझ रहे हैं बात को? तो ये फैक्टर्स दे आर नीड्स टू बी सीन। थैंक यू वेरी मच।